नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAV लर्निंग क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA तृतीय वर्ष के लिए रस निष्पत्ति का। इससे पहले हमने रस की चर्चा कर ली है और रस निष्पत्ति हमने शुरू की थी। तो रस निष्पत्ति में सबसे पहले जो बात आती है, किसका ग्रंथ मिलता है, आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले तीन जो रस निष्पत्ति है उन आचार्यों की व्याख्या हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथ मिलता है किसका, जो रस के संदर्भ में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ मिलता है, उसमें रस सूत्र की व्याख्या मिलती है। वो व्याख्या भी आपको सूत्र याद होगा कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की जो सूत्र की व्याख्या मिलती है। तो इन्होंने भरत मुनि ने रस का सूत्र तो दे दिया, लेकिन रस की प्रक्रिया क्या है इसके संबंध में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने ग्रंथ में। तो इसके बाद जो बात आती है कि जो पंडित राज जगन्नाथ हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा रस गंगाधर। उनमें 11 व्याख्याएं मिलती हैं इनकी रस सूत्र के संबंध में, रस निष्पत्ति के संदर्भ में 11 व्याख्याएं हमें मिलती हैं। तो 11 व्याख्याओं में जो 4 व्याख्याएं प्रमुख हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि वही हमारा मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहले व्याख्या मिलती है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। इनका ये मत है, ये नाम है। भट्ट लोलट ने क्या रस निष्पत्ति की व्याख्या की थी, इस नाम से, उत्पत्तिवाद के नाम से। तो इन्होंने क्या माना था कि रस किसमें होता है, रस की प्रक्रिया इन्होंने बताई और रस इन्होंने अनुकार्यों में माना। अनुकार्य कौन होते हैं, जो किसी काव्य या नाटक के या कथा के जो मूल पात्र होते हैं उनको अनुकार्य कहते हैं। तो इन्होंने रस स्वीकार किया अनुकार्यों में। उसके बाद बात आती है भट्टशंकुक का अनुमितिवाद। भट्टशंकुक ने अनुमितिवाद, लक्षण से लक्ष्य का जब हमें ज्ञान होता है तो उसको अनुमितिवाद कहते हैं। और भट्टशंकुक ने जो रस माना, किसमें माना है, नटों में रस माना है, जो उसका अभिनय करते हैं। किसमें रस माना है, नट में रस माना है, बल्कि वो तो उसका अभिनय करते हैं, उन्होंने नट में किसी प्रकार रस नहीं हो सकता। फिर तीसरी व्याख्या हमने की थी भट्टनायक का भुक्तिवाद। भुक्तिवाद, ये भट्टनायक कौन है, ये साधारणीकरण से परिचित करवाने वाले प्रथम आचार्य हैं। भट्टनायक कौन है, भट्टनायक साधारणीकरण से परिचित करवाने वाले प्रथम आचार्य हैं, जिनकी व्याख्या हमें रस निष्पत्ति का जो सूत्र है उसके नजदीक लाता है। इन्होंने 3 अंग बताए हैं, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व इन्होंने बताया कि अभिधा के माध्यम से तो हम पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं, अभिधा के माध्यम से। दूसरी बात आती है कि भावकत्व। भावकत्व को ही इन्होंने साधारणीकरण का नाम दिया है। भावकत्व में क्या है कि हम उन भावों में बह जाते हैं। साधारणीकरण का हमने ये तो एक काव्य शास्त्रीय इसका नाम हुआ साधारणीकरण, लेकिन हमने उसकी स्पष्ट व्याख्या भी की थी कि वास्तव में जो हम अब जो हम बात करते हैं, हमें काव्य शास्त्रीय यदि भाषा समझ नहीं आती तो उसको हम सुंदर शब्दों में व्याख्यान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसकी व्याख्या उसी को ही साधारणीकरण कहते हैं। तो साधारणीकरण किन किन का होता है, अनुकार्यों का होता है, दर्शकों का होता है, स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। तो साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है। किन किन का होता है, दर्शकों का होता है, स्थायी भावों का होता है और अनुकार्यों का होता है। अनुकार्यों का साधारणीकरण किस प्रकार से होता है कि उसमें पौराणिक, ऐतिहासिक वो सब कालगत विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात है कि अनुकार्यों का हो गया, स्थायी भावों का हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी स्थिति में हैं। जो दुखात्मक या सुखात्मक भाव हैं वो एक उसी ही रंग में विलीन हो जाते हैं जो हम कथा पढ़ते, जो देखते हैं हम नाटक में।
और तीसरी बात है कि दर्शकों का, तो दर्शक है जो वो अपने जो कालगत विशेषताओं को भूल जाता है कि वो किस पद पर आसीन है, उसे कौन सा दुख है, स्थानगत विशेषताओं से वो परे हो जाता है और उसमें साधारणीकरण उसका हो जाता है। 3 का साधारणीकरण इन्होंने बताया है भट्टनायक। फिर बात आती है कि ये साधारणीकरण के बाद में एक जो भावगत बोधगत एक शक्ति है वो अपना कार्य प्रारंभ करती है। बोधगत कौन सी है कि उसमें जब साधारणीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है तब हम भावों का भोग करने लग जाते हैं और यही भुक्तिवाद कहलाता है। हम भावों का भोग करने लग जाते हैं और यही भुक्तिवाद कहलाता है। तो यहाँ तक हमने व्याख्या की है भट्टनायक का भुक्तिवाद। उसके बाद में आता है अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद जो इन्होंने भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो ये सूत्र दिया गया है विभावानुभाव्यापी 40 संयोगात रस निष्पत्ति, इसकी व्याख्या इन्होंने बिल्कुल सटीक जो इनकी बैठती है वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि साधारणीकरण की प्रक्रिया इन्होंने भी बताई है लेकिन इनके अनुसार भावों का भोग नहीं होता। इसमें ये सीमाएं थी। एक इनकी क्या सीमा हमने पढ़ी थी कि अभिधा के माध्यम से कोई पात्र अपना परिचय प्राप्त नहीं करता, लेकिन जब हम कथा को पढ़ते हैं या हम किसी नाटक को देखते हैं तो हमें स्वयं भी एक अनुभव हो जाता है कि ये इसका माता है, पिता है, ये इसका पति है, ये इसका बच्चा है। तो इस प्रकार से उनको पात्रों का स्वयं को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी की आगे की व्याख्या है अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इसी की चर्चा हम आज विस्तार से करने जा रहे हैं। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद जो किया है इसमें इन्होंने भरतमुनि का जो रस सूत्र है उसकी व्याख्या के संदर्भ में जो रस की निष्पत्ति होती है उसके लिए इन्होंने 2 शक्तियाँ मानी हैं। कौन कौन सी मानी है? एक तो है व्यंजना व्यापार, दूसरा है विभावन या विभावना व्यापार। विभावन व्यापार है वैसे तो ये व्यंजना व्यापार और विभावन व्यापार, इन्होंने 2 शक्तियाँ मानी हैं। इनके अनुसार जब भी हम किसी नाटक को देखते हैं तो हम सबसे पहले व्यंजना व्यापार के माध्यम से पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। व्यंजना व्यापार के माध्यम से हम पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि भट्टनायक का जो भुक्तिवाद था उसमें दिया हुआ है कि अभिधा के माध्यम से हम पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके अनुसार ये व्यंजना व्यापार इस प्रकार से नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं कि जब हम किसी कथा को या नाटक को देखना प्रारंभ करते हैं तो एक बार हमारी जो बुद्धि है वो ये देखती है कि कौन किसका संबंध क्या है। किस संबंध से हमें पता चलता है कि ये हमें इसी को व्यंजना व्यापार करते हैं। हम एक व्यंजना व्यापार एक शक्ति है हमें जिसके माध्यम से हम पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। उसके बाद व्यंजना व्यापार के बाद में, क्योंकि हमने पहले तो पात्रों का एक परिचय हमारे दिमाग में ठहरता है कि ये रिश्ता, ये संबंध है। उसके बाद जब हम साधारणीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है किसके माध्यम से? विभावन व्यापार के माध्यम से हमें दर्शकों में साधारणीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है, वही सेम बात जिसने कही थी भट्टनायक ने। साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है, दर्शकों का होता है, अनुकार्यों का होता है और स्थायी भावों का होता है। विभावन व्यापार के माध्यम से हम साधारणीकरण की प्रक्रिया होती है कि हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम अपनी स्थानगत कालगत विशेषताओं को भूल जाते हैं। और ये साधारणीकरण किन किन का होता है? 3 तत्वों का होता है। एक तो होता है दर्शकों का होता है, दूसरा स्थायी भावों का होता है, तीसरा होता है अनुकार्यों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के रूप में आप ये प्रश्न गलत नहीं कर देना। साधारणीकरण
किसके माध्यम से होता है? विभावना के माध्यम से। किस किस का होता है? एक तो है स्थायी भावों का, स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। दूसरा है अनुकार्यों का, और तीसरा है स्थायी भावों का, अनुकार्यों का, तीसरा है दर्शकों का। साधारणीकरण किन किन का होता है? 3 तत्वों का साधारणीकरण होता है। तीन तत्वों का साधारणीकरण होता है। एक तो होता है स्थायी भावों का, अनुकार्यों का और दर्शकों का। यही साधारणीकरण किसने स्वीकार किया था? इनसे पहले भट्टनायक ने। इसमें व्यक्ति अपनी स्थानगत कालगत विशेषताओं को भूल जाता है, अपने भाव है उसको वो भूल जाता है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार जब दर्शक राम को सीता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए देखते हैं तो दर्शकों के मन में भी प्रेम भाव भी अव्यक्त से व्यक्त होने लगता है। भावों की यही अभिव्यक्ति रस कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि किस प्रकार से जो लौकिक रस से लौकिक जो सामान्यतः लौकिक विभावों से अलौकिक दिखने वाला रस कैसे प्रकट हो जाता है? सामान्यतः क्या है कि लौकिक दिखने वाला लौकिक विभावों से अलौकिक रस इस प्रकार प्रकट हो जाता है क्योंकि जो रस है इसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। हमें ब्रह्म की अनुभूति के समान हमें रस मिलता है। जो लौकिक दिखने वाले लौकिक विभावों से, विभाव कहते हैं जिनसे रस उत्पन्न होता है, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, ये बात हमने की थी पहले। तो किस प्रकार से जो लौकिक उद्दीपन है उसके बाद में अलौकिक रस की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया है परपाणक रस। कौन सा दिया है? परपाणक रस नाम दिया है उन्होंने परपाणक रस का। किस प्रकार हमें इन भावों की अभिव्यक्ति या भावों को अभिव्यक्ति होती है? तो यही क्या है? अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो इसके लिए इन्होंने परपाणक रस के संदर्भ में एक इन्होंने उदाहरण के रूप में बताया है कि जैसे कि एक जलजीरा हम जो पीते हैं, जलजीरा, उसमें जितने भी मसाले हैं जो डलते हैं, जैसे चीनी हुई या नमक हुआ, काली मिर्च हुई, इस प्रकार से जितने भी मसाले हैं उनके स्वाद हमें ज्ञात हैं। हम जानते हैं कि उनका स्वाद कैसा होता है, लेकिन जब उनका मिश्रण किया जाता है तो एक नया ही स्वाद जो उभर कर आता है जिसको हम जलजीरा कहते हैं। जो जलजीरा है उनके जितने भी मसाले उसको जोड़ने का काम करते हैं, उन सभी मसालों को हम हमारे स्वाद हैं, हमारी जीवा को वो स्वाद जानती है, लेकिन उनके मिलने से एक नया स्वाद मिलता है। वो जलजीरे का उदाहरण दिया है। तो अर्थात जो लौकिक विभावों से उत्पन्न जो हमें अलौकिक रस के रूप में उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं परपाणक रस। जब भावों की, और इन्होंने जो रस माना है वो किसमें माना है? रस इन्होंने दर्शकों में स्वीकार किया है। भावों की अभिव्यक्ति होती है और रस इन्होंने दर्शकों में या सामाजिक में स्वीकार किया है। जो कि भरत मुनि ने जो सूत्र दिया था विभावानुभाव व्यापिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो इन्होंने वास्तव में जो रस की स्थिति स्वीकार की है वो किसमें स्वीकार की है? दर्शकों में या सामाजिक में रस की स्थिति स्वीकार इन्होंने की है। तो ये तो थे यहाँ तक रस निष्पत्ति के जो 4 सूत्र की हमें व्याख्या मिलती है। तो इसके बाद भी आपके कुछ उदाहरण होंगे। अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था। शांत रस पहले नहीं था, हमने कहा था, क्योंकि वो नाटक के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। तो भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं नाटक के योग्य, क्योंकि शांत रस की जो रंगमंच पर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी, इस कारण से। तो शांत रस को देने वाले हैं कौन से हैं? अभिनव
युक्तिवाद जिसमें चित्ततुरंग न्याय हमें मिलता है। तीसरा है साधारणीकरण से विचित कराने वाले कौन थे? भट्टनायक के युक्तिवाद। और चौथा है अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, जो हमें वास्तव में जो रस निष्पत्ति का सूत्र है उसकी पूर्ण व्याख्या इसमें हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रस निष्पत्ति है उसमें कि आपके जो चार ये सूत्र जो व्याख्या मिलती है इसकी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की, तो चार व्याख्याएं हमने कर ली हैं। जो आपके सिलेबस के लिए आपको ये चारों को ध्यान में रखना है, इनके जो सूत्र हैं इनको ध्यान में रखना है। और इन्होंने कौन सा मत दिया था? भट्टनायक का भक्तिवाद, भट्टशंकर का अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक का उत्पत्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। क्योंकि इनमें आपके छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। चित्ततुरंग न्याय किसका है, या हम कह लें कि प्रमाणक रस को किसने माना है? साधारणीकरण से दो आचार्य ने परिचित करवाया था। पहले है भट्टनायक और दूसरे हैं अभिनवगुप्त। इन्होंने तीन शक्तियां मानी थी, कौन कौन सी? अभिधा, भागवत और भोजगत। इन्होंने दो मानी है, व्यंजना और व्यवहार व्यापार। तो ये तो थे आपके रस निष्पत्ति के सूत्र। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रस के अवयव क्या है, उसका रस का स्वरूप क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रस का वास्तव में स्वरूप क्या है। इसका साधारणीकरण हो चुका है। यदि आपको साधारणीकरण अच्छे से समझ में आया है तो आप रस का स्वरूप अपनी तरफ से जोड़कर भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप मोटी सी बात समझ लें, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है कि साधारणीकरण होने के बाद ही हम रस का अनुभव करते हैं। ये ठीक रही बात आपकी कि जब हम किसी नाटक को देखते हैं या काव्य को, किसी रचना को देखते हैं, तो हमें एक रस की अनुभूति होती है। जैसा कि अंतिम में अभिनवगुप्त ने माना है अभिव्यक्तिवाद की, हम भावों की तो अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जो रस का अनुभव करता है कौन करता है? सामाजिक या दर्शक रस का अनुभव करता है। विभावन व्यापार के माध्यम से हम रस को साधारणीकरण हमारा हो जाता है साधारणीकरण, और हम रस लीन हो जाते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। वही स्थिति रस की होती है, उसे ही रस कहते हैं। तो रस आस्वाद्य है, स्वाद देता है हमें अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार से यदि हम सेब को, फल को काट कर खाते हैं वो अच्छा होता है, हम भूल जाते हैं किसी और बात को। तो उसी प्रकार ये तो उससे भी उच्च स्थिति है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी स्थिति में है, दुख में या सुख में, अपने भावों को भूल जाते हैं। तो रस आस्वाद्य है, ठीक है। तो रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से होती है कि हम एक व्यक्ति कितना भी बुरा हो सकता है, जितना भी सत्व उसमें रजोगुण है या तमोगुण है, तामसिक कितनी भी प्रभावी होती है, लेकिन जब हम किसी का नाटक को देखते हैं तो हम जो उसी के साथ चलते हैं, जो हमें सत्व गुण हमारे में आ जाता है, क्योंकि उस समय हमारे सारे जो भाव हैं, जो अन्य गुण हैं, वो तिरोहित हो जाते हैं। तो सत्व गुण से ही हमारा रस क्या उद्रेक होता है। रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति बुरा नहीं रहता जब रस में साधारणीकरण हमारा हो जाता है। इसके बाद रस को क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मानंद सबसे उच्च मतलब जो सबसे उच्च स्थिति होती है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अलौकिकता की प्राप्ति होती है, स्व प्रकाशानंद होता है। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। आप स्वयं सोच के देखिए कि इतनी अच्छा कुछ भी नहीं होता। जब हम किसी काव्य नाटक को देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम अपने भावों को भूल जाते हैं, उस समय सत्व गुण ही हमारे अंदर विराजमान रहता है। इस कारण से इसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस ज्ञान का स्वरूप है, ये रस स्व प्रकाशानंद है। इसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें कोई नहीं कहेगा कि आप ये राम और सीता का जो ये देख रहे हैं, रामायण भले हम देख रहे हैं या अन्य कुछ नाटक जो हम देख रहे हैं, तो हमें कोई नहीं कहता कि आप इसमें रोए या हंसें, क्योंकि हम स्वयं इतने तल्लीन हो जाते हैं। तो उसको रस को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्व प्रकाशानंद है।
रस अखंड है क्योंकि हम उसमें साधारणीकरण हुआ होता है, खोए रहते हैं उसमें। फिर है रस लोकोत्तर चमत्कार है। इस लोक से परे जो जितने चमत्कार हैं वो इसके समान है। और रस क्या है? वेदांत स्पर्श शून्य है। वेदांत स्पर्श शून्य से मतलब है कि हम अपने सुखात्मक दुखात्मक भावों से परे हो जाते हैं। वही साधारणीकरण की जो प्रक्रिया हमने अभी बात की थी, वही बात यहाँ की जाती है कि रसानुभूति के समय सारी जो ज्ञान है वो तिरोहित हो जाते हैं। वेदांतर स्पर्श शून्य का अर्थ क्या है कि इस समय हमारे सारे ज्ञान तिरोहित हो जाते हैं। व्यक्ति भूल जाता है कि मुझमें कौन से गुण अवगुण है, मैं कालगत किस समय कहाँ बैठा हूँ, स्थानगत व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं उनको भूल जाता है। इस कारण से इसको क्या कहा गया है? रस को रस वेदांत स्पर्श शून्य इसको कहा गया है। तो रस का स्वरूप क्या है? साधारणीकरण यदि हमने अच्छे से समझा है तो रस के स्वरूप को भी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये है रस का स्वरूप। इससे पहले हमने किया साधारणीकरण। साधारणीकरण में 4 व्याख्याएं हैं और उसका स्वरूप को एक बार और देख लें। रस आस्वाद्य है। रस की उत्पत्ति सत्व गुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद है। रस ज्ञान का स्वरूप है। स्वयं प्रकाशानंद है। रस अखंड है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। रस वेदांत स्पर्श शून्य है। ये इतने ही आपके टॉपिक बनते हैं इसमें। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।